थ्री इडियट्स एक ऐसी मूवी अगर आज भी टीवी पे चल जाए तो मैं चैनल चेंज नहीं करता हूँ। और ये मूवी जब रिलीज हुई थी ना 2009 में, तो उस टाइम पे इसने 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड और जापान में भी जाके अवार्ड जीता था। और चाइना में तो सबसे ज्यादा पायरेट की गई थी ये मूवी। मतलब भाई साहब, थिएटर में बाद में आई है, लोगों के पास ये पहले पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से आमिर खान वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसका फायदा उनको मिला दंगल में। आपको तो पता ही है दंगल वहां पे कितनी पॉपुलर हुई है। खैर, आज हम बात करेंगे थ्री इडियट्स की, एक ऐसी मूवी जिसने लोगों को हिट किया। पर कैसे, आखिर ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 रीजन है। सबसे पहले तो भाई रिलेटेबल कैरेक्टर्स। इसमें भाई साहब ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे जो हम स्कूल में, कॉलेज में देखते आ रहे थे, जैसे कि चतुर। क्यों, क्या हुई? भाई ये ऐसा करेक्टर था जो कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। मतलब कि बस इसे नंबर चाहिए, पहली पोजीशन पे रहना है। किया तो इसने बहुत कुछ था, जिसमें से 2 इंसिडेंट की अगर बात करें तो ये भाई वो वाली मैगजीन दूसरों के कमरों में पहुंचा देता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए और ये बढ़िया नंबर ले ले। दूसरा इंसिडेंट, आखिर में जब इसे पता चलता है कि रेंचो ही फुनसुक वांगडू है, तो भाई साहब ये अपने कपड़े उतारने के लिए भी तैयार हो जाता है कि तोहफा कबूल करो, बस इसे वो कॉन्टैक्ट चाहिए। और फिर आता है फरहान, ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ जनता को ज्यादा ही जुड़ गई, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, जिसकी वजह से इसे ऐसी पढ़ाई करनी पड़ती है जिसमें इसका बिल्कुल भी मन नहीं है। पैशन तो इसका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और फिर आता है राजू, ऐसा कैरेक्टर जिसकी हमेशा फटी रहती है, भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। अब बहन कुंवारी बैठी है और लड़के वाले क्या मांग रहे हैं? मारुति 800। अब कहां से लाएगा? अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी तो जॉब मिलेगी, तो पैसे आएंगे, तब कहीं जाके ये इच्छाएं पूरी होंगी। अब भाई साहब ऐसे कैरेक्टर लोग हमेशा अपने आसपास देखते थे, पर मूवीज में ये पहली बार देखने को मिला, जिससे कि जनता कनेक्ट कर गई। अब यहाँ पे उस टाइम पे क्या आता था? रोमांटिक मूवीज, एक्शन मूवीज। उस बीच में थ्री इडियट्स निकल के आती है, जिसने लोगों को सीधा हिट किया और लोगों ने इसे खूब सारा प्यार भी दिया। स्पेशली स्टूडेंट्स और जो नौकरी करते थे वो तो कुछ ज्यादा ही रिलेट कर गए इस मूवी के साथ। दूसरा रीजन, ये मूवी आपको जितना हंसाती है उससे ज्यादा रुलाती भी है। अगर बात करें कॉमेडी की, आजकल की मूवीज की तरह नहीं है कि जहाँ पे जोक्स और पंच ऐसे फोर्स्ड फील होते हैं, ऐसा लगता है जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही। तो थ्री इडियट्स में जहाँ पे आपको डायलॉग्स पे तो हंसी आती ही है, इसी के साथ छोटी छोटी चीजों में भी हंसी आती है। अब अगर 2 सिचुएशन की बात करें, सबसे पहले तो जब राजू से पूछा जाता है कि हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, इसके बाद दूसरा सीन, जब एक वेडिंग का सीन होता है जहां पर राजू, रेंचो और फरहान खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पे उल्टे जब वो घूमते हैं ना, तुरंत आता है वायरस। अब भाई वहां पे ना फरहान की चेहरे पे लुक देखो, एक लुक है और लंबे समय के लिए रहेगा। भाई आपका तो मुझे पता नहीं, पर ये छोटी सी लुक देख के मुझे बहुत हंसी आई थी। पर यही तो मूवी करती है, आपको हंसाते हंसाते एकदम से रुला भी देती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन याद आती हैं। सबसे पहले तो ऑल इज वेल सॉन्ग चल रहा होता है, तो वहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और वहां पे हंसी मजाक चल रहा है, पर एकदम से क्या होता है, जॉय की डेथ हो जाती है। फुल इमोशनल सीन। दूसरी सिचुएशन में कुछ ऐसा होता है जिसे देख के हमें हमेशा हंसी आती थी, पर इस बार नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे फरहान को अपने फादर की परमिशन मिल चुकी थी और राजू को नौकरी का मौका। तो वहां पे भाई वो हमारे रेंचो को तोहफा देते हैं। आपको पता ही है तोहफा कैसे मिलता है, पर यहाँ पे हंसी नहीं आती है बल्कि हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि रेंचो बहुत ज्यादा यहाँ पे भावुक हो जाता है कि उसको दोस्तों को वो मिल गया जो वो लंबे समय से चाहते थे। मतलब वो अनकंडीशनल लव है जो कि उसका अपने दोस्तों के प्रति है। तीसरा रीजन, डायलॉग्स इतने ज्यादा रिलेटेबल थे कि लोगों को आज तक एक एक लाइन याद है। और भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग्स थे जो कि रिलेट कर जाते हैं, जिसमें से अगर 2 पिक करें, सबसे पहले तो भाई फरहान बोलता है, जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ स्टोरी है, डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। और दूसरा डायलॉग जहां पे रेंचो फरहान को बोलता है कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। पर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो इस मूवी से निकल के आती हैं। और हाँ, मैं ये दिल्ली से लद्दाख जाने वाली बात पे नहीं आऊंगा, ये तो मिस्टेक आप सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो चुकी हैं। पर यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। जब डिलीवरी हो रही होती है प्रिया की बड़ी बहन की, और यहाँ पे रेंचो और उसके दोस्त सभी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो ट्यूटोरियल देखते हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको याद हो तो वो जो सिचुएशन है, वो जो कहानी है, पास्ट में चल रही होती है। 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल। और तब तक यूट्यूब नहीं आया था। और ये 10 साल वाली बात भाई ऐसे ही नहीं है, ये चतुर ने खुद कहा था, याद करो। 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे वापस आएंगे। खैर ये तो छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती है। रिसर्च के टाइम पे पता चला था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आप बताओ थ्री इडियट्स से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट बॉक्स खुला है, बता के जरूर जाना।